हेलो गाइस, तो चलिए समझते हैं शॉर्ट में कि ऑल इंडिया बार की प्रिपरेशन कैसे करें। पहली चीज है भाई, देखो सबसे पहले आपका पॉइंट यह है कि जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो आपको कवर करने हैं। सारे सब्जेक्ट कवर नहीं करने हैं, फटाफट से अपना सिलेबस उठाइए। जैसे सब्जेक्ट की बात करें, सीआरपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, सीपीसी हो गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इनको कवर सबसे पहले करें। दूसरी चीज क्या है, हर टॉपिक की आपको नॉलेज हो कि कहां पर किधर टॉपिक किस सब्जेक्ट के अंदर ये वाला टॉपिक दिया गया है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये किस एक्ट का क्वेश्चन है। तो वहां पर ये अगर आपको नॉलेज होगी कि किधर कौन सा टॉपिक दिया गया, तो सीधा बेयर एक्ट उठा के इजिली उस सब्जेक्ट में से आंसर निकाल लोगे। तीसरा पॉइंट है कि आपको ज्यादा डेप्थ में प्रिपरेशन नहीं करनी है, ज्यादा डेप्थ में चीजों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको अपना जितना ज्यादा हो सके टाइम बचाना है। 52 से 50 दिन आपके पास बस बचे हुए हैं। फोर्थ पॉइंट ये कि आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व करने हैं, वो काफी ज्यादा जरूरी है आपके लिए। उससे क्या बेनिफिट होगा, एक तो आपको ये पता लगेगा कि आपको आंसर कैसे ढूंढना है, क्योंकि लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ था उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत स्टूडेंट्स को यही आई थी कि उन्हें यही समझ नहीं आ रहा था कि यार कैसे ढूंढे, और ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। सेकंड जो सब पॉइंट है उससे का मतलब यह है कि आपको एटलीस्ट इतना आइडिया लग जाएगा कि किस क्वेश्चन को हमें कितना टाइम देना है। ज्यादा टाइम हमें हर क्वेश्चन पर स्पेंड नहीं करना, क्योंकि जो एग्जाम है फिर हमारा वो काफी ज्यादा छूट जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि जितने भी लीगल मैगजीम्स है और डॉक्ट्राइन्स है, वो सारे लीगल मैगजीम्स जो इंपॉर्टेंट है और डॉक्ट्राइन वो हमको पढ़ने हैं। सिक्स पॉइंट में जितने भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है वो सारी जजमेंट्स जो है हमें कवर करनी है। सेवन पॉइंट में जो हमें इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, वो अमेंडमेंट्स भी हमें देखने हैं। सिक्स और एट पॉइंट ये है कि हमें जितनी भी इलस्ट्रेशंस है, स्पेशली आईपीसी की बात करें, बीएनएसएस की बात करें, वो सब करनी है। और एक कंफ्यूजन ये आ रही है कि यार बोल रहे हैं दो दो सब्जेक्ट बढ़ गए हैं, जैसे आईपीसी की जगह बीएनएस आ गया, सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस आ गया, और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया। तो इसमें से क्या करें, तो सबसे पहले जरूरी है कि जो जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस आपको जरूर पढ़ने हैं, और जो लैंडमार्क जजमेंट्स अभी आई है इस एक्ट के आने के बाद, जो लैंडमार्क जजमेंट इन सब्जेक्ट से रिलेटेड आई है, वो जजमेंट्स भी आपको पढ़नी है। थैंक यू सो मच।